Good morning, sir. Good morning, gentlemen. How are you, sir? I'm quite well. How about you? I'm also good. सर आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 कॉमनली यूज्ड इडियम्स। इडियम्स को इंग्लिश में हमें आना तो चाहिए और कभी कभी हमें बोलना भी चाहिए। इससे हमारी फ्लुएंसी भी इंप्रूव होती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो मैं आपको पहले एक एक करके 5 इडियम सिखाऊंगा। पहला इडियम सिखाऊंगा, उसके एग्जाम्पल दूंगा, फिर आप यूज करके मुझे दिखाएंगे। इससे हमारी ऑडियंस भी सीख जाएगी कि सही से कैसे इसे सीखना है। Right. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का यूज हम करते हैं तब जबकि हमें मौसम की वजह से थोड़ा खराब महसूस कर रहे हो। जैसे कल रात को मैं पार्टी में गया और वहाँ पे भाई लेडीज तो जो है आप जानते हो कि स्वेटर वगैरह पहनती नहीं है। Dini. तो माई वाइफ वॉज ऑल्सो विद मी। जब वो घर आई तो जोर जोर से खांसने लग गई। सुनो नाक बंद हो रही है। आई थिंक यू आर अंडर द वेदर, राइट। तो शी इज अंडर द वेदर। सुबह से आज उसको छींके हुए क्या आ रहे हैं, शी इज अंडर द वेदर। जब कभी भी ऐसा हो कि मौसम खराब हो जाए और मौसम का असर आप पर आ जाए तो आप कहेंगे आई एम अंडर द वेदर। अब ऐसे ही क्या हुआ कि अभी लास्ट वीक मैं बारिश में भीग गया तो 2 दिन तक मैं क्लास ही नहीं पढ़ा पाया। लोगों ने पूछा सर क्या हुआ, दोस्तों आई वॉज अंडर द वेदर। Right. तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। Yes, sir. जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कब यूज करेंगे इसको। सर जब हम लोग मौसम की वजह से जब हमारी तबीयत में थोड़ा सा तबीयत हमारी खराब हो जाती है तब हम कहते हैं अंडर द वेदर। राइट। अब जैसे मैं अभी 2 दिन पहले ही मुरादाबाद गया और मैंने हेलमेट नहीं लगाया और जब मैं लौट के आया तो रात को मुझे जो है जुकाम का असर महसूस हुआ। होता तो ही है। मुझे लगा कि आई एम अंडर द वेदर। गुड, यू हैव लर्न टू यूज इट। राइट। आपने इसे यूज करना सीख लिया। दूसरा इडियम भी बड़ा आसान है, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक हम उस चीज को कहते हैं जो बहुत ही आसान है। जैसे केक का टुकड़ा है, राइट। उसे कोई भी मुंह में रखेगा खा लेगा। अब जैसे शूटिंग द वीडियो इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ये तो हम लोग तो सैकड़ों हजारों वीडियो कर चुके हैं अब तक, तो हमारे लिए तो इट इज ए पीस ऑफ केक। लेकिन नए लोगों के लिए शूटिंग द वीडियो इज नॉट पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक। क्वालिफाइंग कंपटीशन एग्जाम्स। एग्जाम्स कंपटीशन के होते हैं तो उसमें लाखों बच्चे लगे होते हैं। इज नॉट अ केक वॉक, इज नॉट ए पीस ऑफ केक। इज नॉट ए केक वॉक भी सेम ही यूज होता है, वो बाद में सीखेंगे। इज नॉट ए पीस ऑफ केक। सो क्वालिफाइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक। समझ आ गया कब यूज करेंगे, राइट सर। बताएं। जब हमें लगे कि कोई भी चीज बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, तब हम कहते हैं इट इज अ पीस ऑफ केक। राइट। जैसे आजकल भाई गाना तो सभी गा लेते हैं। सिंगिंग अ सॉन्ग इज पीस ऑफ केक, बट बीइंग अ प्रोफेशनल सिंगर इज नॉट अ पीस ऑफ केक। गुड गुड, आप अच्छे से बोले, राइट। तीसरा जो इडियम है वो है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग हम जैसे किसी को गुड लक विश करते हैं, ओके गुड लक, ऑल द बेस्ट, राइट। तो ऐसे ही हम किसी को भी बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग, जाओ टांग तोड़ दो, ब्रेक अ लेग। जैसे सोचिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी कंपनी में, तो मैं आपसे कहूंगा ओके यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, ब्रेक अ लेग। मेरा बेटा है अभी क्लास 10 के एग्जाम देने जा रहा है, सुबह आज उसका पहला एग्जाम है, तो मैं उससे कहूंगा बेटा डू वेल इन योर एग्जाम्स, ब्रेक अ लेग। और राइट। यू हैव योर फर्स्ट एग्जाम, ब्रेक अ लेग। तो राइट। क्या समझ आ गया कब बोलते हैं ब्रेक अ लेग, यस सर। एक्सप्लेन कीजिए। सर जब हम कहीं कुछ अच्छा करने जाते हैं, जैसे कहीं हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं हम अच्छा करने नहीं जाते, जब हम कुछ करने जाते हैं तो सामने वाला बोलता है कि जाइए अच्छा करिए। राइट। राइट। जब हम कुछ करना करने जाते हैं। अब जैसे मेरा एक दोस्त गया था, वो सर 5-7 साल से तैयारी कर रहा था और जो है कई बार वो फेल भी हो गया। तो अभी 1 महीने पहले वो अपने जॉब का इंटरव्यू देने गया, तो मैंने उससे कहा ब्रेक अ लेग, और सर इत्तेफाक से वो सफल भी हो गया। उसको गुड, इंटरव्यू में वो क्रैक भी कर गया। ही ब्रोक अ लेग, ही ब्रोक अ लेग। राइट। एक और इडियम है, यू नो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। राइट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब जैसे बैग में कैट रखी है हम्म। और उन्हें कैट ने अपनी गर्दन बाहर निकाल दी, हम्म। या वो बाहर निकल के कूद गई उसमें से। तो इसका क्या मतलब है, जो चीज आपने बंद कर रखी थी यानी सीक्रेट, हम्म। उसको खोल देना। खोल देना। हाँ, जैसे भाई कई बार होता है कि मैंने अपनी वाइफ को कहा कि भाई जो है आप अपने बेटे को मत बताना ये बात, हम्म। उसके लिए लाएंगे लेकिन ये सरप्राइज है उसके लिए। हम्म।
अब घर जाके मैं पहुंचा तो मेरा बेटा मुझसे बोलता है, अच्छा डैडी के यू आर गोइंग टू बाय अ बाइक। हम्म, आई वाज डिसअपॉइंटेड, हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये राज किसने खोला भाई? हम्म, ठीक है, ऐसे ही भाई मैंने आपको कोई बात बताई कि भाई बर्थडे है, लेकिन बच्चों को मैं बताना क्लास में। हम्म, अब क्लास में जाते ही सारे बच्चे बोले हैप्पी बर्थडे सर। फिर से मेरा सवाल आएगा, हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग? राइट। ये सीक्रेट किसने खोला है? तो क्या आपको ईडीएम का यूज करना कहाँ, मतलब क्या है इसका, जरा एक्सप्लेन करें। सर, जब हम किसी को सीक्रेट अपना बताना नहीं चाहते और उसको पता लग जाए हमारा बिना बताए, तब गुड। हम यूज करते हैं इसको। अभी जैसे कुछ समय पहले मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मुझे कुछ ज्वेलरीज खरीदनी है, लेकिन मैं अधिकतर उसको मना कर देता था। और एक दिन मेरे मन में आया कि मैं अपने जो है बड़े भैया के साथ में बाजार जाऊं और उसको बिना बताए मैं ज्वेलरी खरीद लाया। लेकिन वो तफाक से मेरा बेटा बैठा हुआ था और चुपचाप से शायद उसने जाकर के बता दिया। और मेरी पत्नी ने कहा, हाँ लाओ मेरा गिफ्ट जो लेके आए हो। तो मैं शॉक्ड हो गया कि हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। गुड गुड गुड। तो अभी पहला ईडीएम हो गया, क्या सीखा था हमने? पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक। फिर हमने सीखा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। राइट। फिर हमने सीखा ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग। फिर हमने सीखा अंडर द वेदर। अंडर। अब हम लास्ट ईडीएम सीख रहे हैं, कीप द बॉल रोलिंग। राइट। कीप द बॉल रोलिंग होता है कि भाई जैसे भाई मान लिया मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी कि मैं तो जा रही हूँ भाई अपने पेरेंट्स के पास 5-7 दिन के लिए। हम्म, मैंने कहा यार ऑफिस कौन देखेगा? हम्म, हु विल कीप द बॉल रोलिंग? मतलब यहाँ जो बॉल है उसे घुमाने वाला लगातार चाहिए। राइट। मतलब तुम्हारी एब्सेंस में ये काम कौन कौन करेगा? देखेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? हु विल कीप द बॉल रोलिंग। घर में यदि मतलब इवन जब कभी भी किसी की एब्सेंस की बात करें कि भाई ये काम कौन करेगा, पीछे से ये काम कैसे होगा। हम्म, अब मान लेते हैं मोदी जी को कुछ हो जाए, हम्म। उम्र तो हो ही रही है, तो मैं आपसे पूछूंगा हु विल कीप द बॉल रोलिंग, विदेश कौन चलाएगा? आप तो कह देंगे आई थिंक अमित शाह जी और योगी जी कीप द बॉल रोलिंग। दे विल विल कीप विल कीप द बॉल दे विल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग। हाँ, विल कीप द बॉल रोलिंग। तो क्या आपको मतलब समझ आ गया? सर, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम अगर चले जाएं तो जो काम हम करते हैं वो हमारे पीछे से कौन करेगा। जी। राइट। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक दिन अपने बॉस से कहा कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो बोले कि यार जो है तुम्हारा काम कौन करेगा, हु विल कीप द बॉल रोलिंग। तो मैंने कहा सर मैं 2 दिन के लिए ये जो है मेरे जो सहयोगी हैं वो मेरी जगह पे काम करेंगे। ही विल कीप द बॉल रोलिंग इन माय एब्सेंस। Good, good, good. So I hope you have learned all the 5 idioms: under the weather, break a leg, let the cat out of the bag, piece of cake, कीप द and बॉल रोलिंग। keep the ball rolling. So इनको प्रैक्टिस कीजिए, मुलाकात करेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सर। वेलकम।